हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन आस्क मोर कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है नवीन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आज के इस टॉपिक के अंदर, जिसमें आज हम इंटेल के सीपीयूज़ के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। और वो भी एक ऐसे सीपीयूज़ होंगे जो कि बजट सेगमेंट में बिल्कुल बेस्ट होने वाले हैं आज के समय में भी। हम बात करने वाले हैं i3, i5, i7 में थर्ड जनरेशन सीपीयूज़ के ऊपर, और इन्हें हम टेस्ट करेंगे 3 मेजरमेंट पे। पहला होगा हमारा वीडियो एडिटिंग, सेकंड होगा गेमिंग और थर्ड होगा हमारा मल्टीटास्किंग या डेस्कटॉप यूज़। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का वेट कर रहे हैं, जल्दी से आगे रेड बटन को क्लिक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, आज इसमें हम जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में i3, i5, i7 के बारे में, जिसमें ये एक टॉप बजट हमारे सीपीयूज़ होने वाले हैं। बजट सेगमेंट में हमने इन्हें यूज़ किया है, और बजट हम आज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि थर्ड जनरेशन यानी बहुत पुराने सीपीयूज़ हैं, लेकिन आज भी अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो तीनों बिल्कुल बढ़िया काम करते हैं अगर आप एक बजट सेगमेंट के अंदर जाना चाहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे i3 की, i5 और i7 की। इन तीनों ही सीपीयूज़ के अंदर हम जो मेजरमेंट करेंगे वो परफॉर्मेंस के ऊपर होगा। मिनिमम से मैक्सिमम जो क्लॉक स्पीड है वो कितना मिल रहा है तीनों सीपीयूज़ में, प्लस इसमें कैशे मेमोरी कितनी मिल रही है। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट होगा वो कोर्स और थ्रेड क्या मिल जाते हैं, और ये कितनी पावर लेते हैं, और इनको बेस्ट परफॉर्मिंग कैसे ली जा सकती है। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर आज हम इन तीनों को मेजर करने वाले हैं और देखेंगे कि इनमें से हमारे लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है। और दोस्तों, इन सभी में मैं आपको जो ऑप्शन देने वाला हूँ वो सबसे बढ़िया ऑप्शन जो मिलेगा आपको वो i3, i5 और i7 में यही होगा कि इन तीनों का जो प्राइस है वो आपको जानकारी मिलेगी। आप इनमें से इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके बजट में जो भी अंडर में आएगा, इन तीनों में से किसी को भी आप सेलेक्ट करके उससे अपनी परफॉर्मेंस ले सकते हैं, और बेसिक जो वीडियो एडिटिंग है, गेमिंग है, या फिर आप बेसिक टास्क करते हैं कंप्यूटर में, वो इजीली कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं i3 की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कोर i3 3240 सीपीयू वर्जन के बारे में। ये थर्ड जनरेशन का सीपीयू होने वाला है, और इसमें जो आपको स्पेसिफिकेशन मिलती है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। पहला ऑप्शन आपको मिलता है 2 कोर 4 थ्रेड के साथ। देन इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको 3.4 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड के साथ आपको ये मिलता है, जिसमें 55 वॉट की टीडीपी के साथ ये आपको देखने के लिए मिल जाता है, और इसमें आपको 3 MB की कैशे भी आपको मिलती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस सीपीयू में इसकी स्पीड के बारे में, यानी कितना ये मेमोरी सपोर्ट कर सकता है आपकी रैम की। तो यहाँ पर ये जो सपोर्ट करता है 32 GB तक की रैम आप इसमें यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम, और इसमें जो आप DDR3 रैम यूज़ कर सकते हैं वो 1600 मेगाहर्ट्ज़ या फिर 1333 मेगाहर्ट्ज़ में आप यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम। दोस्तों, इसके अंदर आपको इंटेल का खुद का एक ग्राफिक्स भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर आप बेसिक कोई काम करना चाहते हैं, बेसिक कोई गेम प्ले करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अलग से ग्राफिक कार्ड परचेज करने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, आप इजीली खुद से इसमें कर सकते हैं। जो सबसे बढ़िया ऑप्शन इसमें नेक्स्ट मिल जाता है वो है इसका हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी। ये था इस सीपीयू के बारे में जो कि आपको स्पेसिफिकेशन मैंने बताया है। अब चलते हैं i5 की तरफ। दोस्तों, बात कर लेते हैं हम i5 3570 वर्जन और i5 3570K वर्जन के बारे में। हमने जो इंटेल में i5 थर्ड जनरेशन सीपीयू यूज़ किया है वो इन दोनों के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि इन दोनों में से बेस्ट कौन सा सीपीयू होगा जो आप अभी परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको दोनों के दोनों ये सीपीयू मिलते हैं 4 कोर 4 थ्रेड के ऊपर, जिसमें आपको दोनों में 6 MB की कैशे आपको मिल जाती है, और दोनों का ही जो बेस क्लॉक है वो 3.40 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर मैक्सिमम जो क्लॉक स्पीड इसकी है वो 3.1 गीगाहर्ट्ज़ तक जाती है। यहाँ पर दोनों में ही 32 GB का मैक्सिमम रैम सपोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आपको 1333 मेगाहर्ट्ज़ या फिर आप 1600 मेगाहर्ट्ज़ की कोई भी DDR3 की 32 GB तक मैक्सिमम सपोर्ट आप कर सकते हैं। इसमें आपको इंटेल के अलग अलग ग्राफिक्स देखने के लिए दोनों में मिल जाते हैं। बात करते हैं सबसे पहले 3570 के बारे में। इसमें आपको इंटेल का SD आपको ग्राफिक्स देखने के लिए मिलता है 2500 वर्जन में। वहीं पर अगर आप 3570K पे जाते हैं तो उसमें 4500 वर्जन में आपको ग्राफिक्स देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर दोनों में ही अगर आप चेक करेंगे तो दोनों का ही फ्रिक्वेंसी है, और वॉट अगर आप इसमें बात करते हैं तो दोनों में ही 77 वॉट का TDP आपको देखने के लिए मिलता है। तो फ्रिक्वेंसी, वॉट, मैक्सिमम जो रैम सपोर्ट है वो सभी में सेम है। थोड़ा सा चेंजेस आपको इसमें और देखने के लिए मिलता है, लेकिन अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो परफॉर्मेंस में दोनों में ही थोड़ा बहुत अंतर है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं 3570K, तो बताना चाहूँगा 3570K में ज़्यादा बेटर है परफॉर्मेंस के मामले में 3570 से।
दोनों में ही 4 कोर 4 थ्रेड होंगे, तो आप इन दोनों में से कोई भी परचेज कर सकते हैं, डिपेंड करेगा आपके बजट के ऊपर। लेकिन इसमें जो डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है वो 100 रुपये से लेकर केवल 200 रुपये के बीच में ही आता है दोनों में ही। तो ये था हमारा i5 थर्ड जनरेशन में 3570 और 3570K के बारे में। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे i7 प्रोसेसर के बारे में और जान लेते हैं उसकी स्पेसिफिकेशंस, और लास्ट में हम इन तीनों के बीच में आपस में कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे इनमें से अगर आप कोई भी CPU यूज़ करते हैं तो आपस में अगर इन तीनों के कंपैरिजन करेंगे तो कौन सा बेटर निकलता है। चलिए i7 के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं i7 CPU के बारे में, जिसमें हमने जो सेलेक्ट किया है वो 3770 और 3770K हमने 2 CPU इसमें यूज़ किए हैं। इन दोनों में ही हम कंपैरिजन सीखेंगे, देखेंगे इनमें से बेस्ट कौन सा हो सकता है, उसकी डिटेल में जानकारी लेंगे। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इनकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में। यहाँ पर दोनों ही CPU हमें 4 कोर 8 थ्रेड के साथ मिल जाते हैं, जिसमें हमें 8 MB की कैशे मिलती है और इसी के साथ इसमें 32 GB तक की रैम का आपको सपोर्ट मिल जाता है, जिसमें आप 1333 मेगाहर्ट्ज़ या 1600 मेगाहर्ट्ज़ की DDR3 रैम को इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये वर्क करते हैं 1155 सॉकेट पर, जो कि S61 का Zebronic का मदरबोर्ड में आप इजीली यूज़ कर सकते हैं इसे। यहाँ पर आपको जो इसकी स्पीड मिलती है दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। बात करते हैं सबसे पहले 3770 के बारे में, जिसमें आपको जो स्पीड मिलती है वो 3.40 से लेके मैक्सिमम जो आप बूस्ट कर सकते हैं 3.90 तक है। अगर बात करें 3770K की, इसमें आपको जो स्पीड मिलती है वो 3.50 से लेके 3.90 मैक्सिमम है। दोनों में ही आपको एक बेसिक ग्राफिक्स दिया जाता है इंटेल की तरफ से, HD का 4000 वर्जन का आपको इसमें ग्राफिक्स आपको मिल जाता है, जिसमें आप इजीली बेसिक काम को आप इजीली कर सकते हैं। रही बात गेम प्ले की, तो इस बेसिक्स पे अगर आप GTA 5 जैसे गेम प्ले करना चाहेंगे तो बहुत लैग होगा, इसके लिए आपको एक ग्राफिक कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन प्लेबल आप कर सकते हैं, प्ले आपका हो जाएगा, लो सेटिंग्स पे आप इजीली प्ले कर सकते हैं। इन दोनों की अगर बात करें तो दोनों ही 77 वॉट की TDP के साथ आपको मिलते हैं। अगर इन दोनों के ही हम कंपैरिजन करें, इन दोनों का मैंने PC पे चेक किया है यहाँ पर, तो इन दोनों का जो मुझे रिजल्ट मिला है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें थोड़ा सा अंतर आता है अगर आप बात करें 3770K के बारे में। ये CPU तो थोड़ा सा इससे पहले का है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस 3770 के मुकाबले ज़्यादा बेटर है। तो अगर इन दोनों का आप यूज़ करते हैं तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगा 3770K के ऊपर आप जाइए। और अगर आप बात करें इन दोनों के प्राइस में, तो प्राइस में भी आपको थोड़ा सा 19-20 का अंतर मिलता ही है। मार्केट में जो मैक्सिमम जो अवेलेबल है, क्या वेबसाइट पे भी अगर आप देखते हैं, इसमें आपको 3770 आपको मिल जाता है, ना कि 3770K। इसके लिए आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, मे भी हो सकता है थर्ड पार्टी एक एप्लीकेशंस होती है वहाँ से आपको ये मिल जाए, या फिर आप नारुक प्लेस से या कोई नज़दीकी मार्केट से जाके आप परचेज कर सकते हैं। अभी तक हमने जो तीनों के बारे में बात किया है वो i3, i5 और i7 है, जिनमें से अब हम जानेंगे कि अगर आप परचेज करना चाहते हैं इन तीनों में से ही, तो आपके लिए कौन सा ज़्यादा सूटेबल होगा। ये टोटल डिपेंड करेगा आपके बजट के ऊपर, और बजट के अकॉर्डिंग ही इनकी परफॉर्मेंस भी आती है। तो चलिए आगे अब इन तीनों के बारे में कंपैरिजन कर लेते हैं, जान लेते हैं तीनों में ही सबके प्राइस क्या है और इनका यूज़ हम किस किस टाइप में ले सकते हैं, कहाँ तक हमको परफॉर्मेंस देता है और कितने का ही हमें मिल सकता है। स्टार्ट करते हैं। बात करें अगर i3 की, तो i3 का जो CPU मैंने आपको बताया है वो मार्केट में बहुत ही ईजिली 1200, 1300 और उससे भी कम में बहुत ईजिली मिल जाता है। आपको ये 800 रुपये से लेके 1200 के बीच में या 1300 के बीच में ईजिली आपको मिल सकता है, वो डिपेंड करेगा। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे अगर आप इसी CPU को चेक करेंगे तो उसका प्राइस अलग अलग अवेलेबल है। जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन पर फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन के इसमें प्राइस चेक किए हैं, तो आप वहाँ से प्राइस ले लीजिएगा। अभी एक्जैक्टली कोई भी प्राइस मैं आपको अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट के नहीं बताऊँगा, क्योंकि इसमें चेंज होता रहता है, तो आप वो वहाँ पर विजिट करके देखिएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इन दोनों का ही लिंक आपको शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से आपको क्लियर हो पाएगा। वही बात करें i5 दोनों ही CPU के बारे में, 3570K और 3570 के बारे में, ये दोनों ही CPU में जो अंतर है, जैसा मैंने बताया, दोनों ही आसपास के CPU आते हैं और इन दोनों में 19-20 का ही अंतर आता है। मैंने पर्सनली जो CPU परचेज़ किया है वो 3570K है, जो कि i5 में थर्ड जनरेशन का CPU है, जिसमें 4 कोर 4 थ्रेड आपको मिल जाते हैं। रैम सपोर्ट इसमें मिल रही है मुझे। ये मैंने CPU यूज़ किया है अपने Zebronic के S61 मदरबोर्ड के अंदर, जिसमें मैंने अभी तक की रैम मैंने इसमें सपोर्ट की है, और इसकी परफॉर्मेंस मैं आपको बताऊं बहुत अच्छी निकल के आती है। अगर आप बेसिक टास्क करते हैं, बेसिक गेम प्ले करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप निश्चिंत होकर इसे प्ले कर सकते हैं। अब बात करें अगर i5 की प्राइस की, तो मैंने जो
सेलेक्ट किया है वो 3570K था और ये मुझे 1350 रुपये में मिला है। जैसे मैंने शॉप से परचेज़ किया वहाँ से मुझे ये मिल पाया है। अगर आप नेहरू प्लेस से परचेज़ करते हैं हो सकता है आपको ये 1000 रुपये 1100 रुपये में ईजिली मिल पाए। तो अगर आपको 1000 से 1100 रुपये मिल जाता है बेस्ट डील होगी, आप तुरंत इसे लीजिएगा। और X61 मदरबोर्ड के साथ 8GB से या 16GB रैम के साथ ईजिली आप इसे वर्क कर सकते हैं और उसमें SSD का यूज़ कर लेते हैं तो परफॉर्मेंस आपकी और डबल हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। चलते हैं अब i7 की तरफ। अगर आप कंपेयर करते हैं दोस्तों i5 और i7 के साथ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। मैंने लोकल मार्केट में भी प्राइस पता करा है, ऑनलाइन तो बहुत ज़्यादा प्राइस है। ऑनलाइन के मैंने आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट के प्राइसेस आपको लिस्ट में यहाँ पे शो कर रहा हूँ, आप उसमें चेक कीजिए। दोनों ही CPU आपको 3770 और 3770K दोनों ही CPU के जो प्राइस है वो 3000 से 5000 के बीच में आपको मिलेंगे। यहाँ पर 3770K ईजिली नहीं मिल पा रहा है फ्लिपकार्ट अमेजोन पे, लेकिन 3770 आपको ईजिली मिल जाता है जो कि 4 कोर 8 थ्रेड के साथ आपको मिलता है। यहाँ पर अगर प्राइस की बात करें i7 में तो इसमें प्राइस में वाकई बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है अगर i5 से कंपेयर करें। अगर करें तो प्राइस में आपको डिफरेंस तो देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप i5 3570K के साथ अगर आप i770K में अगर दोनों में PC कंपैरिजन करते हैं, परफॉर्मेंस चेक करते हैं तो दोनों में अंतर भी काफ़ी आता है। दोनों का जो परफॉर्मेंस है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस में बहुत अंतर आपको देखने के लिए मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका जो i5 3570K है वो परफॉर्मेंस में बहुत डाउन है, लेकिन अगर आप एक i7 सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे परफॉर्मेंस आपको बेटर मिलेगी क्योंकि कोर और 8 थ्रेड भी आपको मिलते हैं। इसमें 8 MB की कैशी भी आपको मिल जाती है, वहीं पर आपको 6 MB कैसे आपको मिलती है i5 में। डिफरेंस आपको आता है, लेकिन प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब चलते हैं दोस्तों कंक्लूजन की तरफ। आपको इन तीनों में से ही के CPU को परचेज करना चाहिए आज 2023 में, वो भी अप्रैल में अगर हम बात कर रहे हैं तो। इन तीनों के ही CPU के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो मुझे वैल्यू फॉर मनी जो CPU दिखाई दे रहा है वो i5 3570K होगा या 3570 भी आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको 1000 रुपये तक में ईजिली मिल जाता है। 1100 मैक्सिमम 1200 तक में आपको मिल जाता है अगर आप नेहरू प्लेस चले जाते हैं। और अगर आप अपनी नज़दीकी शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे 1300 से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। वहीं अगर आप 3000 से 4000 5000 के बीच में जा रहे हैं i7 के लिए, वो भी 3rd जनरेशन CPU के लिए जो कि आज से 10-15 साल पुराना CPU है, उसके लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, आप बिल्कुल मत जाइए। क्योंकि अगर आप 5000 रुपये एक CPU में लगा सकते हैं तो 1 या 2000 रुपये और आप इन्वेस्ट कर लीजिए तो आपको लेटेस्ट जनरेशन का जो CPU है वो आपको ईजिली आपको मिल जाएगा। या फिर आप AMD CPUs की तरफ भी जा सकते हैं जो कि थोड़े पुराने हैं, लेकिन वो 5 से 7 या 8000 की रेंज में आ जाते हैं ईजिली, जो कि अगर आप i7 के मुकाबले कंपेयर करेंगे तो उससे मच बेटर परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेंगे। वहीं अगर i3 i5 के बीच में कंपैरिजन किया जाए, इन दोनों में आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों में आपके पास ऑप्शन इजीली अवेलेबल है। कैसी लगी आपको वीडियो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुछ नया आपको सिखाते रहेंगे, कुछ नया आप सीखते रहिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।